ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया था। बहुत सालों पहले की बात है। उस वक्त सारी दुनिया एक सभ्यता के अनुसार चल रही थी। सभी जगह सुख शांति बस रही थी। लेकिन एक गांव ऐसा भी था जो इन सब चीजों से परे था। नाम था मुठमार। यहाँ के लोगों को बकचोदी करना पसंद था। अरे, तेरा पति रात को बिना कपड़ों के गांव में क्यों घूमता है? क्योंकि वो शेर है और शेर कपड़े नहीं पहनते। भाभी जी, वैसे आप भी शेरनी से कम नहीं हो। अबे बुल्ले, पहले अपनी घर में देख। बीवी रात को खेत में हाँकने जाती है, उसके लिए सुलभ शौचालय बना, नहीं तो शेर हाँकते हुए बीवी पर झपट्टा मारेगा। चोरी, डाका, अफरा तफरी, ये तो आम बातें थीं। इन सबसे ऊपर ये गांव हिलाना जानता था। हिलाने की कला सिर्फ इन्हीं गांव वालों के पास थी। दूर देश से लोग सिर्फ हिलाना कैसे ये सीखने के लिए इस गांव आते थे। पेड़, खेत, टेरेस, जहां भी मौका मिलता इनका हिलाना शुरू होता था। लेकिन जब भी ये हिलाते, एक निगेटिव ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल जाती थी, जिससे ये गांव वाले अनजान थे। एक दिन एक एलियन स्पेसशिप पृथ्वी के पास से गुजर रहा था। अरे वो देख, क्या है? अरे पहली बार ऐसा कुछ देखा है, चल जाके देखते हैं। उन्होंने अपना स्पेसशिप पृथ्वी की ओर मोड़ दिया। मुठमार के लोग स्पेसशिप को देखकर घबरा गए और इधर उधर दौड़ने लगे। एलियंस ने अपना स्पेसशिप वहीं उतारा जहां ज्यादा हिलाना हुआ था। रुक जा हरामखोर, हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या अपनी मरवाने आए हो भोसड़ी वालों? ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर एलियंस आग बबूला हो गए और गोपाल के पिछवाड़े पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। माफ करना मालिक, मेरे से गलती हो गई। वो जाने दे। अब ये बता, यहाँ ये खेत किसका है और यहाँ तुम लोग क्या काम करते हो? एलियंस को गोपाल के साथ बात करते देख बाकी के लोग भी आसपास इकट्ठा हो गए थे। मालिक, ये खेत गोपाल का ही है। वो कुछ काम नहीं करता, बस रोज सुबह शाम खेत में जाके हिलाता है। ये हिलाना क्या होता है? जा रे गोपाल, जा और मालिक को हिला के दिखा। गोपाल गया और एलियंस को अच्छे से हिला के दिखाया। वो देखकर एलियंस खुश हुए। अब एलियंस भी हिलाने का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। ये तो मस्त लग रहा है, चल हम भी ट्राई करते हैं। अरे, लेकिन अपने पास हिलाने के लिए केला नहीं है, कैसे हिलाएंगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक काम करते हैं, इस गोपाल का ही केला काट के अपने को लगाते हैं। मस्त आइडिया है। जा तू लैब में और काटने का यंत्र बना। एलियंस की ये बातें सुनकर गांव वालों की गांड फट गई और वो वापस इधर उधर दौड़ने लगे। बच्चों, मस्त काम कर रहे हो तुम लोग। मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं। जवान होता तो खुशी खुशी तुम्हें अपना केला देता। बूढ़े बाबा, आप टेंशन मत लो। हमारे पास पुराने केले को जवान बनाने का भी मशीन है। सबका काट के ही जाएंगे। अरे मादर चोदों, तुमको कितनी बार समझाया मत हिलाया करो। एक दिन कोई आएगा और तुम्हारे मुंह में दे के चला जाएगा। लेकिन मेरी बूढ़े की बात कौन सुनता। गोपाल भोसड़ी के आखिरी बार देख ले अपने केले को, कल वो किसी और का हो जाएगा। जा बुढ़े, घर जा। जवानी में तू सांप के बिल में केला डालता था, तब सांप ने तेरा केला काट लिया था। तब से तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एलियंस अपने स्पेसशिप में गए और रात भर मेहनत करके उन्होंने एक मशीन बनवाया। अगले दिन वो उस मशीन को लेके गोपाल के घर उसका केला काटने निकल पड़े। गोपाल अपने घर पे अपने जिंदगी के अच्छे पलों को याद कर रहा था। एलियंस उसे घसीट के बाहर लेके आए। गोपाल ने अपने केले को जोर से पकड़ा था। एलियंस के सामने केला ना काटने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन एलियंस के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। ये सब गोपाल की बीवी अपने रसोई घर से देख रही थी। उसे इन एलियंस के बारे में पता नहीं था। उसे लगा ये कोई गांव के ही बहुरूपिये है जो उसके पति को परेशान कर रहे हैं। उसने एलियंस को जोर जोर से गालियां देना शुरू किया और गुस्से से बेलन एलियंस को फेंक कर मारा। बेलन को अपनी ओर आते देख एलियन तुरंत दूर हो गया और वो बेलन गोपाल के केले पे जाकर लगी। बस अब क्या था, गोपाल दर्द के मारे जोर जोर से चिखने लगा। कुछ समय पहले जो गोपाल एलियंस को केला ना काटने के लिए कह रहा था, अब वो एलियंस को जल्दी से काटने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। ये देख एलियन हैरान हो गए। जो चीज आनंद देती है वो जानलेवा दर्द भी दे सकती है, ये एलियंस ने सोचा ही नहीं था। एलियंस ने गोपाल का केला काटने का प्लान रद्द किया और वो स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष चले गए। लेकिन जाते वक्त उन्होंने अपने पृथ्वी के पास एक लेयर बनाया जिससे कोई भी ऊर्जा पृथ्वी के बाहर नहीं जा सकती थी।
दोस्तों, आज उस लेयर को ओजोन लेयर कहा जाता है। तब से ना यहाँ की एनर्जी अंतरिक्ष गई है और ना ही कोई स्पेसशिप पृथ्वी पर आया है। तो ये थी कहानी मुठमार गांव की, जिनके वजह से आज हम सुकून से मुठ मार सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा दबाना न भूलें।